अभी तुमने जो राज्य गंवाया था, तुम भारतवासियों ने, अभी तुम ले रहे हो। तुम्हारा राज्य गुमाया रावण के अनेक सिरों ने। जब अनेक धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आ गए तो रावण के राज्य हो गया, अनेक सिरों का राज्य हो गया इस दुनिया में। अभी तुम एक बाप को जान चुके हो, जिस एक बाप को सभी धर्म वाले याद करते रहे। भले जानते नहीं है तो भी याद तो करते रहे ना, अलग अलग नामों से याद करते रहे। उन्हें असली रूप का तो किसी को पता ही नहीं। अभी बाप आकर के सबको अपना परिचय देते हैं, क्योंकि बाप के अलावा बाप का परिचय तो कोई दे ही नहीं सकता। तो अभी तुम परिचय भी ले रहे हो और परिचय लेकर के उस एक बाप को याद करते हो अभिविचारी रूप से, तो अपनी राजाई भी ले रहे हो। बाप राजयोग सिखाकर राजाई देते हैं ना, तो तुम्हारा पुरुषार्थ चल रहा है, ज्ञान लेने का, परिचय लेने का और राजयोग सीखकर राजाई लेने का पुरुषार्थ चल रहा है। बाकी ऐसे नहीं कि तुम कोई स्वार्थी हो, तुम तो परमार्थी हो। खुद भी राजाई लेते हो, औरों को भी पुरुषार्थ कराने का पुरुषार्थ करते रहते हो। और तुम बहुत पुरुषार्थ करते हो कि बाप की दात सारी दुनिया को मिले, परंतु है तो अपने अपने पुरुषार्थ के ऊपर। सब एक जैसी तो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, सब एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करेंगे। तुम बहुत पुरुषार्थ करते हो, कहां भी सर्विस में लग जाएं, बस लग जाएं, कहीं न कहीं सेवा में लग जाएं, है ना। हाँ, कहीं न कहीं, कहीं भी लग जाएं, है हेड ऑफिस में लग जाएं, स्टेट ऑफिस में लग जाएं, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में लग जाएं, कहीं भी लग जाएं, लग जाए बस। तो पुरुषार्थ बहुत करते हो कि हम कहीं ना कहीं सेवा में लगे ही रहे। अच्छा, परंतु ये जो माया का विघ्न पड़ता है ना, ये नहीं छोड़ता कहीं भी, चाहे कहीं ऊंचे से ऊंचे डिपार्टमेंट में चले जाएं, लेकिन माया का विघ्न पीछे पड़ा ही रहता है। इसको भी माया का विघ्न और कर्म बंधन ही कहेंगे ना। माया का विघ्न क्या है? पूर्व जन्मों के किए हुए कर्मों का बंधन है। और माया क्या है? अपनी कमजोरी का नाम है माया। पूर्व जन्म में जो कमजोरियां पकड़ी हैं, वो कमजोरी माया का नाम दे दिया है। और ये जो बंधन पड़े हुए हैं, ये बंधन भी तो विघ्न है ना बच्ची। ये बच्चे हैं, ये संबंधी हैं, ये फलाने हैं, ये टीरे हैं। टीरे क्या होता है? ये हैं, वो हैं, तो उनसे भी पार जाना है क्या। और अभी तो डबल हो गए। पहले तो ये विघ्न, ये बंधन सिंगल थे, कैसे डबल हो गए है? कैसे डबल हो गए? पहले तो लौकिक में बंधन थे, लोहे की जंजीरें थी, तो ज्यादा कॉस्टली नहीं थी, इसलिए उनको तो छोड़ के बच्चे ईश्वरीय ज्ञान में चल पड़ते हैं, सरेंडर भी हो जाते हैं ईश्वरीय सेवा में तन मन धन से। लेकिन यहाँ आकर के फिर कौन से बंधन लगते हैं? लोहे के नहीं लगते हैं। अरे चांदी के भी नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? सोने के बंधन। क्यों? क्योंकि जो भी आत्माएं संगी साथी हैं, पढ़ाई पढ़ने वाले हैं अलौकिक दुनिया में, वो सब नई दुनिया सतयुग में जाने वाले। और सतयुग की दुनिया सोने की होगी या चांदी तांबे की होगी? है
सोने की दुनिया होगी। तो ये सारे ही सोने के बंधन। अब इन बंधनों से भी पार जाना है। ऐसे नहीं कि ये बहुत कॉस्टली हैं, सोने के हैं तो छोड़ दो, नहीं, इनसे भी पार जाएंगे तब ही बाप से राजाई मिलेगी, नहीं तो प्रजा वर्ग में पड़े रहेंगे। कब राज्य मिलेगा? वो ही प्रजातंत्र राज्य जब आएगा अंत में। कलयुग के अंत में प्रजातंत्र राज्य चलता है ना देशों में, बस उसी में कोट पतलून थोड़ी मिल जाएगी। जैसे त्रेता के अंत में 84 की सीढ़ी दिखाई ना, तो त्रेता के अंत में कटी हुई सीढ़ियां दिखाई गई। तो ध्वस्त होने वाली राजाई मिल जाएगी। तो उस ध्वस्त होने वाली राजाई में वो प्रजातंत्र के शासक भी कितना परेशान होंगे और प्रजा भी कितनी परेशान होगी। यथा राजा तथा तथा प्रजा। तो बाबा ऐसा भी नहीं कहते हैं कि तुम अपना घर बार छोड़ दो, नहीं, घर बार भी नहीं छोड़ना है। ये भी नहीं कहते कि तुम बाल बच्चों को छोड़ के तंग हो जाओ या अबलाओं के ऊपर अत्याचार होता रहे तो उनके ऊपर तुम छोड़ करके भाग खड़े हो, नहीं। ये बाप ऐसे नहीं कहते हैं क्या कि तुम अपना लौकिक घर बार छोड़ दो, यहीं आकर के बैठ जाओ। उनके ऊपर कंट्रोल छोड़ देंगे बीवी बाल बच्चों पर, तो वो आज की दुनिया तो पापियों की दुनिया है। वो द्रौपदियों को नगन करते रहते हैं। कई तो पुकारती हैं, कई पुकारती हैं और कई ऐसी भी होती हैं नगन होती रहती हैं, पुकारती भी नहीं। देखो ना, जो फिर से देवता बनने वाली हैं वो तो रड़ियां मारती हैं। क्या क्या सीढ़ी में दिखाया, हाय शिव बाबा बचाओ। दूसरा तो कोई रड़ियां नहीं मारेगा, जो बचना चाहेगा सो ही मारेगा ना। तो कल पहले भी ऐसे ही रड़ी मारी थी, अभी भी ऐसे ही पुकारती हैं जैसे सीढ़ी के चित्र में दिखाया गया है। उनकी इच्छा के बिना जोर जबरदस्ती करते हैं, बलात्कार करते हैं, तो कितना पुकारती हैं, बचाओ बचाओ। अंदर अंदर से कितना परेशान होती है, बचाओ, नगन करते हैं। ये बातें तो तुम्हारे लिए बाबा ने पहले ही सीढ़ी में सब दिखाई दी ना, सब अच्छी तरह से दिखाया जाता है, सब समझाया जाता है। और बच्चे तो इन बातों को अच्छी तरह से जान ही चुके हैं। जानने के लिए कोई नई बात तो नहीं है। कल्प कल्प तुम बच्चे जानते रहते हो, दुनिया तो नहीं जानती है। तुम जानते हो कि हमने 84 जन्म कितनी बार लेकर के ये चक्कर लगाया है। अनगिनत बार तुमने ये चक्कर लगाया है सृष्टि का। तो जैसे पहले बाप आए थे, अभी फिर बाप आए हैं, तो तुम्हारी खुशी भी है, खुशी भी बढ़ती है ना। बढ़ते बढ़ते अंत में अतीन्द्रिय सुख में आ जाएंगे, अंदर भासता रहेगा। कितना खुशी आवेगी, बाबा आया हुआ है और हमारे लिए आया हुआ है। दुनिया हाय हाय करके मर रही है, मरेगी,
और तुम बच्चे बड़े मौज में रहेंगे। जब घोर कयामत का समय आएगा तब तुम्हें बहुत सुख होगा। तुम्हारी बुद्धि में रहेगा कि बेहद का बाबा आया हुआ है। बेहद का बाबा तो फिर क्या देंगे? बेहद का सुख देंगे ना, बेहद का ही राज्य देंगे, बेहद की शांति देंगे। और स्वर्ग का सुख तो बेहद का ही है ना। इसमें मूझने की कोई दरकार नहीं है। बेहद का बाप है तो बेहद की प्राप्ति कराएंगे ना। तो बाप आकर के सब प्रकार की डायरेक्शन देते हैं।